गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी 2 पढ़ेंगे। हिंदी 2 की बुक सब लोग अपने साथ रखिए और पेंसिल इरेजर भी साथ में रखिए, ठीक है? हमेशा बोलते हैं ना, जब मैम पढ़ाती है तो बुक कॉपी साथ में रहना चाहिए। चिल्ड्रेन, आज हम लोग इसको पढ़ने के पहले कुछ हम आपको बताना चाह रहे हैं कोविड-19 के बारे में। जैसा कि मैम लोग हमेशा बताती हैं, अभी ये वायरस गया नहीं है, इसलिए हम लोगों को कैसे रहना चाहिए? प्रिकॉशन के साथ। पता है ना सभी को? अभी सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि इस समय हम लोगों को किस तरह से रहना चाहिए। हमेशा हैंड को क्या करना चाहिए? वॉश करना चाहिए। किससे वॉश करना चाहिए? साबुन या हैंड वॉश से, ठीक है? और उसके बाद हम लोग को हाथ में सैनिटाइजर भी लगाना चाहिए। हमेशा नहीं, सैनिटाइजर आप लोग कभी कभी लगा सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग घर में रहते हैं, लेकिन हैंड को हमेशा वॉश करेंगे सोप से। और जब हम लोग कभी बाहर जाते हैं, वैसे तो आप लोग को बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, मानो कभी इमरजेंसी पड़ जाता है तो हम लोगों को कैसे जाना चाहिए? मास्क लगा करके, अच्छा वाला मास्क। समझ में आया? और किसी से हम लोगों को सटके नहीं रहना चाहिए, डिस्टेंसिंग के साथ रहना चाहिए। कोई भी घर में आता है बाहर से तो उसके पास हम लोगों को तुरंत नहीं जाना चाहिए जब तक कि वो अपने आप को सैनिटाइज ना कर ले। और कोई भी चीज़ें हम लोगों को बाहर की नहीं खानी चाहिए। समझ में आया? जो मम्मी पापा घर में बना रहे हैं, आप लोगों को खिला रहे हैं, वही चीज़ें खानी है। किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करना है और जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना है। हेल्दी फूड खाना है। क्या खाना है? हेल्दी फूड, तभी हम लोगों का हेल्थ क्या होगा? अच्छा रहेगा। और जब हम लोग जंक फूड खाएंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है, आजकल कोई भी डॉक्टर अटेंड भी नहीं कर रहे हैं जल्दी किसी को, पेशेंट को। इसलिए अपने को हम लोगों को स्वस्थ रखना है। समझ में आई बात? कोई बच्चा मम्मी पापा से कोई भी जिद नहीं करेगा, जो खाना मिलता है अच्छे से खाना है। और अभी तो आई का भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, आईज में फंगल आ गया, इसलिए हम आप लोगों को जब भी हैंड को वॉश करने चाहिए, आप लोग क्या करिए? आंखें खोल करके उसमें भी पानी का छींटा लेकर, पानी लेकर के उसको आंख को भी धोना है। आपको पता ना आईज कैसे धोते हैं? बंद करके नहीं धोना, आईज को खोल करके धोना है, ठीक है? और जितना हो सके बाहर जाने से अवॉइड करेंगे। सारी टीचर्स ही बताती है ना, ये अच्छा वो नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोगों को हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जब सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी तो फिर आप लोग जैसे थे वैसे रहिएगा, लेकिन अभी चीज़ें नॉर्मल नहीं है तो हम लोगों को इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। समझ में आई बात? जब हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे। और सबको प्रेयर भी करनी है, ठीक है? सुबह उठते हैं तो आप लोग प्रेयर किया करिए, शाम को प्रेयर किया जाता है, रात में सोने के पहले प्रेयर किया जाता है। और प्रेयर करेंगे तो गॉड भी आप लोगों की बात सुनेंगे। जब प्रेयर नहीं करेंगे तो गॉड किसी की बात नहीं सुनते हैं, पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि भी नहीं देते हैं। इसलिए हमेशा प्रेयर करना चाहिए। सब लोग करेंगे ना? अभी जो लोग नहीं करते हैं, गुड। तो सबको प्रेयर करना है, गॉड से बोलना है कि हम लोगों को अच्छे से रखिए, जो बीमारी चल रही है सब उसे दूर रखिए। और सबको तो प्रेयर करने आता है, सब अच्छे बच्चे हो, गुड चिल्ड्रन हो, इसलिए आप लोगों को अच्छे से प्रेयर करना है और बहुत ही साफ सफाई से संग रहना है। और घर में खेलना नहीं है ज़्यादा, वीडियो भी देखना है। जो मैम क्लास में पढ़ा रही है ना, बहुत से बच्चे नहीं देखते हैं। जब नहीं देखेंगे तो आप लोग फिर कैसे पढ़ेंगे? जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप लोग तो बिल्कुल वीक हो जाएंगे। इसलिए आप लोग घर में तो बहुत से ज़्यादा टाइम मिल रहा है, इसलिए मम्मी पापा को परेशान नहीं करना है। वीडियो देखिए, बुक खोल करके रखिए और मिस लोगों के संग आप लोग भी पढ़िए, ठीक है? मैम जब वर्क देती है तो उसको अपने आप से कंप्लीट करना, मम्मी पापा उस वर्क को नहीं लिखेंगे। जब आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को हैबिट बनी रहेगी ना लिखने की। ऐसे मम्मी पापा तो वर्क कर देंगे, लेकिन आप लोगों की हैबिट छूट जाएगी, आगे क्लास में जाएंगे तो बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे आप लोग। इसलिए अपनी हैबिट को बना करके रखिए और जो भी वर्क होता है उसको लिखिए और लर्न करिए, ठीक है?
पढ़ने के संग संग सब काम करना है, खेलना भी है, टीवी भी देखना है, पढ़ाई भी करना है। ये नहीं कि पढ़ाई किनारे करके पूरे दिन हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। सबका टाइम होता है। मम्मी पापा ऐसा नहीं है आपको बोलेंगे मोबाइल मत चलाओ और टीवी मत देखो, ऐसा बोलते हैं नहीं ना, किसी के पेरेंट ऐसा नहीं बोलते हैं। सब चीज़ के टाइम होता है बेटा, इसलिए थोड़े टाइम मोबाइल चलाइए और थोड़े टाइम ही टीवी देखिए। सब जब ज़्यादा देखने से भी आंखों में इफेक्ट आता है ना, इसलिए फालतू के टाइम में अपना बैठ कर ड्राइंग करिए, कुछ भी करिए, अपना खेलिए। समझ में आया सबको? तो हम लोगों को इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। ओके, तो आज हम लोग लेसन 4 पढ़ेंगे और लेसन इसके प्रीवियस सेशन में हमने आप लोगों को छोटी ई की मात्रा बताई थी, रीडिंग करवाए थे। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई की मात्रा। पार्ट 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई की मात्रा। हमने बताया ना छोटी ई की मात्रा किधर से लगती है, छोटी ई की मात्रा इधर से लगती है और बड़ी ई की मात्रा इधर से लगती है। क्लियर है ना? छोटी ई के लिए हम लोग शॉर्ट साउंड और बड़ी ई के लिए लॉन्ग साउंड। तो आज हम लोग लॉन्ग साउंड वाला बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। बुक खोलिए, पेज नंबर 17, पेज 1717। बड़ी ई की मात्रा, और देखिए बुक में सबसे ऊपर में टॉप में लिखा है, यहाँ पे बड़ी ई लिखा है, इसकी मात्रा भी यहाँ लगा हुआ है। बड़ी ई की मात्रा के शब्द और वाक्य वो, शब्द भी है और वाक्य भी लिखा है। तो हम लोग पहले शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाक्य पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है? देखो, समझो और बोलकर पढ़ो। इसके प्रीवियस सेशन में भी हमने बताया था आप लोगों को, देखो, देखना है क्या लिखा है, कैसे लिखा है, समझना है उसको, कौन सी मात्रा है तो कैसे बोलना है, क्या चित्र बना है, किसको क्या लिखना है, और हम लोगों को रीडिंग कैसे करना है? बोल करके रीडिंग करना है। मुंह बंद करके माइंड में कोई भी रीडिंग नहीं करेगा, इससे हम लोगों को रीडिंग नहीं आएगी। तो आप सभी लोग फिंगर रखिए। सबसे पहले चित्र में, यहाँ पे चित्र बना है ना, ये किसका चित्र है? सबको पता है, ये है बकरी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोट। किसका चित्र है ये चित्र? ये बकरी का चित्र है। देखिए बकरी कैसे लिखा है? ब प्लस क प्लस र, और उस बड़ी ई की मात्रा इधर से लगेगी ऐसे, ठीक है? और तो हम लिखेंगे तो दोनों को एक साथ मिला के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ब क री। क्या हो गया ये? कौन सा शब्द बन गया? बकरी। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप लोगों की बुक में किसका चित्र दिख रहा है? मछली। इसको क्या बोलते हैं? फिश। बहुत से लोग इसको खाते भी हैं और बहुत से लोग नहीं भी खाते हैं। मां प्लस छ प्लस ल, और ल पे किसकी मात्रा है? बड़ी ई की। ऐसे लगता है ना बड़ी की मात्रा? और इसको एक संग लिखेंगे कैसे? मां छ ल पे बड़ी की मात्रा ली। क्या बन गया? कौन सा शब्द बन गया? मछली। ठीक है, नेक्स्ट, ये कौन सा फ्रूट्स है? ये है पपीता। तो देखिए ना मार्केट में मिलता है, इसके बहुत से फायदे होते हैं। पपीता हम सभी लोगों को खाना चाहिए, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पपाया।
पपीता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शब्द लिखे हुए हैं और उसमें मात्रा लगा हुआ है, जिसको हम लोग कैसे रीड कर रहे हैं। हम लोगों को बड़े की मात्रा हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को लॉन्ग साउंड के संग रीड करना है। ठीक है, लिखा है द, हाँ, और वहां पे किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, ऐसे लगाते हैं। क्या बन गया ये, दही। लॉन्ग साउंड हो रहा है ना, ही, खींच के बोल रहे हैं हम लोग। बड़ी की मात्रा को, छोटी की मात्रा को जल्दी बोलते थे और बड़ी की मात्रा को खींच के बोलते दही। नेक्स्ट है, अगर ये छोटी की मात्रा रहता तो क्या बोलते, दही, दही। जल्दी से हाँ बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा, मान लीजिए यहाँ पे द लिखा है और यहाँ पर हमने छोटी की मात्रा लगाया है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, दही। हमें छोटी ही की मात्रा रहेगी तो जल्दी से बोलेंगे, और जब बड़ी की मात्रा रहेगी तो उसको लॉन्ग साउंड के साथ बोलेंगे, दही। और छोटी की मात्रा है तो दही। आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा छोटी या बड़ी की मात्रा का। नेक्स्ट है रा, न पे बड़ी की मात्रा नी। पढ़िए क्या लिखा है, रा नी। क्या हो जाएगा ये, रानी। नेक्स्ट है च पे बड़ी ई की मात्रा, ची, ल। चील एक बर्ड का नाम है, चील, 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 ई, बड़ी ई मुंह से निकल रहे हैं ना, तो ऐसे इसको चिल नहीं पढ़ेंगे, बड़ी लगाए तो चील। नेक्स्ट है दा, दी, दा, दी। क्या हो जाएगा, दादी। सी, स पे बड़ी ई की मात्रा सी, त पर आ की मात्रा ता। पढ़िए क्या लिखा है, सी, ता, सीता। नेक्स्ट है न पे बड़ी ई की मात्रा नी, ल पर आ की मात्रा ला। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको, नीला। नेक्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, यहाँ पर लिखा है चा, वहां पर बड़ी ई की मात्रा बी, चाबी। ताला चाबी बोलते हैं ना, लॉक की एंड लॉक, तो की को क्या बोलेंगे, चाबी। बहुत से लोग चाबी बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, चाबी, चाबी। नेक्स्ट है न, क, ल पे बड़ी ई की मात्रा ली, न, क, ल पर बड़ी ई की मात्रा ली, नकली। क्या बोलेंगे इसको, नकली। असली नकली होता है ना। आ, ल, स पर बड़ी ई की मात्रा सी, आ, ल, सी। एक संग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आलसी। आलसी जो काम नहीं करता है, कुछ नहीं करना मांगता है ना, उसको क्या बोलते हैं, आलसी। नेक्स्ट है ला, ल, च पर बड़ी ई की मात्रा ची। क्या हो जाएगा ये, लालची। लालची किसको बोलते हैं, जो लालच करता है, दूसरों का चीज सोचता है कि हमें मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं, लालची। तो हम लोगों को लालच नहीं करना चाहिए ना। नेक्स्ट है ब पे बड़ी ई की मात्रा बी, म पर आ की मात्रा मार, बी
दही। और जो मात्रा लगी है अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, मुंह खोल के पढ़ेंगे, ठीक है। दही। रानी। रानी। मुंह से ही बड़ी पढ़ रहे हैं तो बड़ी की मात्रा भी मुंह से निकल रही है और निकलनी भी चाहिए। जब तक वो स्वर नहीं निकलेगा तब तक आप लोग रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। चील। दादी। सीता। नीला। चाबी। नकली। आलसी। लालची। बीमार। पसीना। ठीक है, ये शब्द कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको रीड करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? वाक्य पढ़ेंगे। शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनाते हैं ना, तो हम लोग अब सेंटेंस पढ़ेंगे। वाक्य पढ़कर बोलो। आप लोगों की बुक में यहाँ लिखा है पढ़कर बोलो। इसको रीडिंग करना है, जोर से बोलना है, माइंड में, मन में नहीं पढ़ना है। आप लोग फिंगर रखिए और मेरे संग संग भी आप लोग इसको बोलेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। मालती। दीपक। दीपक मतलब दिया। दिया जलाते हैं ना हम लोग भगवान के सामने। मालती दीपक जला रही थी। खड़ी पाई, फिंगर रख रहे आप लोग, फिंगर रखिए वहां पे। सीता रीछ का तमाशा दिखा रही थी। सीटी बजी। गाड़ी चली। सीटी बजाते हैं ना, सब बस में भी कंडक्टर होते हैं, वो लोग गाड़ी चलाने के लिए सीटी बजाते हैं, गाड़ी रुकने के लिए भी सीटी बजाते हैं। तितली उड़ी। तितली तो सब लोग जानते हैं ना, बटरफ्लाई। विनीता की बकरी आई। चाची नाशपाती खा रही थी। नाशपाती फ्रूट होता है। दीपावली आ गई। शीला तितली पकड़ रही थी। लीची मीठी थी। लीला दीदी मिठाई लाई थी।
बकरी पानी पी गई। ठीक है, फिर हम लोग एक बार और रीडिंग करेंगे। आप लोग फिर से फिंगर रखिए और हम इसलिए स्लो बोल रहे हैं, धीमे पढ़ रहे हैं कि आप लोग भी मेरे पास उस शब्द को बोलिए वहां पे देख करके, इधर उधर देख करके नहीं, कहाँ पे, वहीं पे देख के बोलना है। मालती दीपक जला रही थी। सीता रीछ का तमाशा दिखा रही थी। सीटी बजी, गाड़ी चली। नेक्स्ट थर्ड लाइन, यहां पे रखिए फिंगर तितली के पास। तितली उड़ी। विनीता की बकरी आई। चाची नाशपाती खा रही थी। दीपावली, दीपावली पता है ना, आप लोग मनाते हो दीपावली का त्योहार। आ गई। शीला तितली पकड़ रही थी। लीची मीठी थी। खड़ी पैर। लीला दीदी मिठाई लाई थी। बकरी पानी पी गई। ये आप लोगों का वाक्य भी कंप्लीट हो गया, शब्द और वाक्य दोनों कंप्लीट हो गया है। आप लोग अच्छे से शब्द भी पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे और उसको लिखने का भी प्रैक्टिस करेंगे। रफ कॉपी में कोई भी छोटी और बड़ी की मात्रा वाले शब्द अपने आप से लिखिएगा। ये नहीं है कि जो बुक में है वही वाले शब्द आप लोग लिखिए। ठीक है, अपने आप से आप लोग LKG UKG में भी तो पढ़े हैं ना, छोटी बड़ी सारी मात्राएं पढ़े हैं, तो अपने आप से भी मात्रा आप लोग बना करके रफ कॉपी में लिखिएगा। इससे आप लोगों को मात्रा का प्रैक्टिस हो जाएगा। बुक में तो जो है वो पता ही है आप लोगों को, कुछ नए वर्ड्स अपने आप से भी आप लोग लिखिएगा। ठीक है, ऐसा करने से आप लोगों के अंदर क्या है, इम्प्रूवमेंट आएगा रीडिंग करने का, लर्न करने का, और आप लोगों का माइंड भी डेवलप होगा। जब अपने आप से हम लोग कुछ करते हैं तो हमारा माइंड क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, जितना चीज़ें दी गई हैं उस सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से रीडिंग करेंगे। और जब हम नेक्स्ट सेशन में हम क्या कराएंगे, बुक वर्क कराएंगे। बुक में दिया हुआ है ना, एक्सरसाइजेस दिया है, तो हम लोग नेक्स्ट जब हम लोगों का सेशन आएगा इसके बाद तो हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। और तब तक आप लोगों का ये लेसन कंप्लीट हो गया है, तो आप लोगों का
क्या करना है, रीड करना है। आप लोग लेसन के ऊपर रीड लिखिए, यहाँ पे हर लेसन पे रीड लिखा करिए, तब आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों को रीडिंग करनी है। चलिए ये रीड लिखिए स्पेलिंग जल्दी से। चिल्ड्रन, ये लेसन कंप्लीट हो गया। हमने छोटी ई की मात्रा भी पढ़ाया था, चित्र भी बताए थे क्या क्या है। चित्र में क्या दिख रहा है, हिरन है, किताब है, गिटार है और इसकी स्पेलिंग सब नीचे लिखी हुई है। स्पेलिंग को लिख करके हमने बोलना भी आप लोगों को बताया था। छोटी ई को शॉर्ट साउंड के संग और जब बड़ी ई रहेगी तो लॉन्ग साउंड के संग। और ये चित्र है, इस चित्र में आप लोगों को क्या दिख रहा है, पोस्टमैन दिख रहा है ना, डाकिया। हमने बताया था ना डाकिया क्या करता है, वो डोर टू डोर क्या पहुंचाता है, चिट्ठी पहुंचाता है, पत्र पहुंचाता है। जो दूसरी जगह से जो लोग हम लोगों को भेजते हैं संदेशा, उसको ये घर घर पहुंचाता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, डाकिया। क्या बोलते हैं, डाकिया। और इधर बड़ी ई की मात्रा हमने अभी पढ़ाया आप लोगों को। ये किसका चित्र है, ये है बकरी और ये है फिश, मछली और ये है पपीता। इसको चित्र को देख करके और बिना बुक में देखे आप लोग अपने आप से सिर्फ चित्र देख करके इसकी स्पेलिंग लिखिएगा रफ कॉपी में, अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, ये दीपावली का त्योहार है। इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं ना, आप लोग भी दिया जलाते हो दीपावली के त्योहार में। तो ये हमने आप लोगों को शब्द पढ़ाया और ये वाक्य पढ़ाया। चिल्ड्रेन, आप लोगों का ये लेसन कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ दो चीजें बची है, बुक एक्सरसाइज और कॉपी क्वेश्चन आंसर। तो इसके नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों को बुक एक्सरसाइज बताएंगे। आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल इरेजर सब लेकर के साथ में